अभी नवंबर का महीना शुरू ही हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली की हवा काफ़ी खराब हो चुकी है। मंगलवार यानी कि 1 नवंबर को राजधानी में पहली बार धुआं भी छाया रहा। हवाओं की दिशा बदलने के साथ पराली और अन्य कारणों की वजह से स्मोक राजधानी में आ रहा है। अगले 2 से 3 दिन तक स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है, यानी लगातार दिल्ली में और दिल्ली के आसपास पूरे एनसीआर में स्मोक दिखेगा। ऐसे में लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। सुबह की तुलना में शाम को स्मोक की वजह से हालात ज़्यादा बुरे हैं। 3 बजे के बाद स्मोक की वजह से विजिबिलिटी तक कम रहती है। साथ ही लोगों को आंखों में जलन, घुटन, थकावट, सांस में तकलीफ आदि समस्याएं भी हो रही हैं। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुबह के समय भी स्मोक था, लेकिन इसका असर कम था। शाम होते होते स्मोक लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी विजिबिलिटी कम हो रही है। हवाओं की कम गति के साथ बदली दिशाओं की वजह से भी स्मोक दिल्ली में पहुंच रहा है। अगले 2 से 3 दिन हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का AQI 359 तक पहुंच गया है। इस सीजन में पहली बार AQI 350 के पार गया है। दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात करें तो फरीदाबाद में ये 320 है, भिवाड़ी में 328, ग्रेटर नोएडा में 375, कैथल में 356, नोएडा में 329 और सोनीपत में 382। राजधानी में 5 जगहों पर प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर रहा। इसमें नॉर्थ कैंपस है जहां 407 AQI रहा, रोहिणी में 419, वजीरपुर में 409 और इसी तरह आनंद विहार में 422। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 3 नवंबर तक प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब रहने वाली है। इसके बाद अगले 6 दिनों तक ये बेहद खराब स्तर में ही बना रहेगा। मंगलवार को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा से हवाएं आई। इनकी गति भी काफ़ी कम रही। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि हम बार बार स्मोक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के लिए जो प्रचलित शब्द है स्मॉग, उसका नहीं। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार इस समय मौसम में बहुत अधिक नमी नहीं है। नमी नहीं है इसका मतलब यह है कि कोहरा भी नहीं है। कल से काफ़ी हल्का कोहरा रह सकता है, लेकिन फिलहाल 1 नवंबर तक कोहरा नहीं था। जब कोहरे के साथ स्मोक मिलता है तो स्मॉग बनता है। फिलहाल कोहरा नहीं है, इसलिए हवा में आप जो देख रहे हैं, जो धुंध देख रहे हैं, वो सिर्फ स्मोक है, स्मॉग नहीं। हालांकि दिल्ली एनसीआर के इस प्रदूषण की शुरुआत अक्टूबर से ही हो गई थी। इस बार पिछले 2 साल की तुलना में अक्टूबर कहीं ज़्यादा प्रदूषित रहा। महीने के 18 दिन प्रदूषण तय मानकों से अधिक रहा। वहीं एक भी अच्छे स्तर का दिन राजधानी को नहीं मिला। संतोषजनक स्तर का दिन भी एक ही मिला। कुल मिलाकर अक्टूबर दिल्ली के आबो हवा के लिए, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की हवा के लिए बेहद खराब रहा। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।